नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम भारतीय संविधान का भाग पहला लेके आए हैं, जो आपको NCERT बुक से ये महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन उठाए गए हैं, इसमें से जो भाग 1 में जो जो इम्पोर्टेंट है, आज हम इस सभी इम्पोर्टेंट पार्ट को कंप्लीट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आज भारतीय संविधान में पढ़ेंगे भाग एक में संविधान में लिखा हुआ है संघ एवं राज्य, यानी संघ और राज्य के बारे में बताना है, जिसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, यानी जो आपके 28 राज्य हैं, 28 राज्यों से मिलकर एक भारत देश का निर्माण हुआ है। आइए स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यूनियन शब्द का सुझाव दिया, जिस शब्द से दो बातें स्पष्ट होती हैं। प्रथम, कौन कौन सी बातें होती हैं? प्रथम बात है, भारतीय संघ स्वतंत्र व संप्रभुता संपन्न राज्यों की सहमति का परिणाम नहीं है। और दूसरी बात है, इकाइयों राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ये इसमें बताया गया है। आगे देखते हैं। भारत निवासी यानी डिस्ट्रीब्यूटेबल राज्यों का अविनाशी संघ है। भारतीय संघ में केवल उन्हीं राज्यों को समावेश है जो केंद्र के साथ संघीय शक्तियों के बारे में भागीदारी करते हैं, यानी जो भी राज्य हैं उन्हीं राज्यों का समावेश है जो आपके संघीय यानी केंद्र शासित शक्तियों के साथ भागीदारी करते हैं। आगे देख लेते हैं। भारतीय संघ यानी यूनियन ऑफ इंडिया में केवल राज्यों का समावेश है जो केंद्र के साथ संघीय शक्तियों में भागीदारी करते हैं, जबकि भारतीय राज्य क्षेत्र में उन सभी राज्य क्षेत्रों का समावेश है जिन पर देश की संप्रभुता का व्यवहार है। आगे देखते हैं। ये नोट करके दे रखा है, इंपोर्टेंट है। संविधान के मूलभूत तत्व, जो संविधान में जो उसके जो भौतिक जो मूलभूत तत्व हैं, यानी इंपोर्टेंट पार्ट हैं, उसके बारे में आइए जानते हैं। इसमें कहा है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। साथियों, ये पेपरों में अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो भारत का संविधान हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसका निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था। किसके तहत हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा ने किया था। और ये संविधान सभा जो बनाने के लिए बैठी थी, ये कब बैठी थी? इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। यानी संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी, यानी संविधान बनाने के लिए जो बैठक हुई थी, वह 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को सर्वप्रथम बैठी थी। इसके अध्यक्षता अस्थायी तौर पर, यानी सर्वप्रथम जिस दिन बैठे थे उस दिन स्थायी अध्यक्ष नहीं बनाए गए थे, उस दिन अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। वो कौन बनाए गए थे? वो बनाए गए थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सर्वप्रथम अध्यक्ष बने थे वो भी अस्थायी, वो बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के अस्थायी अध्यक्ष, जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बाद में जो स्थायी बने थे वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष बने। ये कौन थे? ये स्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। आगे देख लेते हैं। 21 फरवरी 1948 में संविधान का मसौदा प्रकाशित हुआ, यानी जो संविधान बनकर तैयार हुआ वो हुआ था 21 फरवरी 1948 में संविधान सभा का
मसौदा, यानी संविधान नहीं बन के तैयार हुआ, मसौदा यानी उसकी जो रूपरेखा है वो बन के तैयार हो गई थी। आगे देख लेते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंतिम रूप से स्वीकृत हो गया, यानी कंप्लीट हो गया, और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यानी ये बनके को तो जो संविधान है हमारा वो 26 नवंबर को 1949 को बनकर तैयार हो गया था, यानी कंप्लीट हो गया था, और इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, जबकि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए आगे देख लेते हैं। मूल रूप से भारतीय संविधान में 395 कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं, जो 22 भागों में विभाजित हैं। भारतीय संविधान को 22 भागों में बनाया गया है, जो हम भाग पहले में ही पढ़ रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, और इसमें जो इन भागों में 395 अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है। इसके अलावा मूल संविधान में 8 अनुसूचियां हैं, और इसमें 8 अनुसूचियां भी हैं, जो अब संशोधन के तहत अब जो नोट करके बताया गया है, संविधान संशोधन के कारण आज संविधान में 22 भाग, यानी भाग तो इतना ही है, परंतु 444 गणना की दृष्टि से अनुच्छेद एवं यानी गणना के दृष्टि से हैं। 395 से आगे संख्या नहीं बढ़ाई गई है, जैसे 395 फर्स्ट, और आपका अनुच्छेद 46 सेकेंड, ऐसे करके आपके अनुच्छेद बढ़ा दिए गए हैं, परंतु 395 से आगे संख्या नहीं बढ़ाई गई है गणना की दृष्टि से। जैसे आपके 395, ये 96 हो गया, 97 हो गया, ऐसे करके ये गणना की गई, तो इसमें कम से कम 444 अनुच्छेद हो गए हैं। और जो 8 अनुसूचियां थीं वो 8 से बढ़ाकर 12 अनुसूचियां हो गई हैं। संविधान की प्रस्तावना में पढ़ लेते हैं हम। प्रस्तावना में यह आपको पंक्ति यानी लाइन याद रहनी चाहिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, संप्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विकास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए और उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी यानी मध्य मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम संवत को अत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियम तथा आत्मनिर्मित करते हैं। आइए आगे देख लेते हैं। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के साथ साथ समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय की एकता के साथ अखंड शब्द को भी जोड़ा गया। साथियों, ये बाद में आपको जो आपका समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय एकता के साथ अखंडता शब्द ये बाद में जोड़ा गया। किसके तहत? अनुच्छेद जो संविधान में अनुच्छेद 42वें संशोधन में जो संशोधन हुआ था उसमें ये वाक्य जोड़े गए थे। आगे बताया गया है इस संशोधन विधेयक को 1976 में पारित किया और इसके प्रावधान 3 जनवरी 1977 में लागू किए। आइए साथियों, संविधान सभा के बारे में देख लेते हैं। इसमें कौन कौन अध्यक्ष थे, कौन कौन किस तरह से समिति बनी थी। साथियों, नियम समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। राज्य समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। परामर्श दात्री समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूपी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे। आगे नोट में देख लेते हैं। अनुच्छेद 3 में संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकते हैं तथा पहले मौजूद राज्यों के क्षेत्रों की सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। साथ ही अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि नए राज्य बना भी सकते हैं और उनके राज्यों की जो सीमा है उसमें फेरबदलाव या छोटा बड़ा या बदलाव कुछ भी कर सकते हैं। यह अनुच्छेद 3 में कहा गया था। साथियों, आज हम भाग फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं, यानी भाग पहला कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमको कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।